जिसने कश्मीर की खूबसूरत क्यारियों में बंदूकें बोई, बारूद उगाया और आतंकियों की फौज बनाई, उस यासीन मलिक का हिसाब हो गया। जिसने कश्मीर को दहलाने की साजिश रची, अब वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही रहेगा। जिसने कश्मीर के चेहरे पर छींटा कश्मीर का ही लहू, वो अब अपनी जिंदगी जेल की 4 दीवारियों के पीछे घुट घुट के जिएगा। जिसने आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर की छाती छलनी की, उसके गुनाहों का पटियाला हाउस कोर्ट ने हिसाब कर दिया। उम्र कैद, यही आदेश है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज का। ये सजा है हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने की। ये सजा है कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंकियों की मदद करने की। ये सजा है पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने की। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी। सरकारी वकील ने यासीन मलिक के लिए मृत्यु दंड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने यासीन की तकदीर में उम्र कैद वाली सजा मुकर्रर कर दी। इससे पहले 19 मई को यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन धाराओं में यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 121 यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह, यूएपीए कानून की धारा 13 यानी गैर कानूनी गतिविधि के लिए सजा, यूएपीए की धारा 15 यानी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरे में डालना, यूएपीए की धारा 17 यानी आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, यूएपीए की धारा 18 यानी आतंकवादी कृत्य करने की साजिश, यूएपीए की धारा 38 यानी एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य, यूएपीए की धारा 39 यानी आतंकी संगठन की मदद करना। यहाँ आपको ये याद रखना है कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये वही संगठन है जिसका चेयरमैन यासीन मलिक है। अब आपको यासीन मलिक की आतंकी कुंडली के बारे में बताते हैं। 2017 में टेरर फंडिंग केस, 1990 में रावलपोरा में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या, 1979 में देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद का अपहरण, 1979 में कश्मीरी पंडित न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में यासीन मलिक की अहम भूमिका रही। ये बात दुनिया से छिपी नहीं कि यासीन मलिक ने पाकिस्तान की कठपुतली बनकर कश्मीर को आतंकी प्रयोगशाला बना रखा था। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए यासीन मलिक ने दहशतगर्दी का खौफनाक अध्याय लिखा। ये वही दौर था जब जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जल रहा था। मतलब साल 1987 में यासीन मलिक ने कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्या करवाने में यासीन मलिक की अहम भूमिका रही। आतंक से डराकर कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया। 1979 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री की छोटी बेटी रूबिया सैयद का अपहरण, अगस्त 1990 में हिंसा फैलाने के केस में गिरफ्तार हुआ और 94 में जेल से छूट गया। यासीन मलिक ने 1983 में अपने साथियों के साथ मिलकर श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में उस पिच को खोद दिया था जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच होना था। मतलब यासीन मलिक खाता तो हिंदुस्तान का है, लेकिन गाता पाकिस्तान की है। अब यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो गया। एक केस में फैसला आ गया और अब दूसरे मामलों में फैसला आना बाकी है। यानी यासीन मलिक को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। एक बात और, सजा हिंदुस्तान की अदालत ने यासीन मलिक को सुनाई, मगर तिलमिला गया पाकिस्तान, क्योंकि यासीन मलिक तो ठहरा पाकिस्तान का पालतू प्यादा। इसीलिए पाकिस्तान सुलगा हुआ है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यासीन मलिक के मुद्दे को उठाएंगे। आपको बता दें कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सरगना है। पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने तो पाकिस्तान में यासीन मलिक की, उसकी पत्नी मुशाल और उसकी 10 साल की बेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी। पाकिस्तान ने आतंकी से अलगाववादी नेता बने यासीन मलिक के गुणों का जमकर बखान भी किया। पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक को पाल पोस कर आतंकी से अलगाववादी नेता बना दिया। साल 2013 में यासीन मलिक और लश्कर-ए-तौयबा के चीफ हाफिज सईद दोनों पाकिस्तान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस भूख हड़ताल में एक साथ हाफिज सईद और यासीन मलिक साथ बैठे। विवाद बढ़ने के बाद यासीन मलिक की ओर से कहा गया कि वो पाकिस्तान निजी कारणों से आया हुआ था, लेकिन कोई माने या ना माने, भारत की अदालत ने पाकिस्तान के इस पालतू अलगाववादी को आतंक का दोषी माना है और सजा भी सुनाई है। सच यही है कि यासीन मलिक को आखिरी सांस तक जेल की 4 दीवारियों के पीछे ही रहना पड़ेगा।